आप सबको भगवान परशुराम जयंती की और अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई, ऑफिशियल अपडेट आया है और वो ऑफिशियल अपडेट ये है कि महाअवतार नरसिम्हा के बाद सेकंड फिल्म जो अनाउंस करी थी होमबाले फिल्म्स ने, वो आज ऑफिशियली अनाउंस हो गई है, महाअवतार परशुराम। आपको याद है, अगर महाअवतार नरसिम्हा आपने देखी होगी तो एंड में अनाउंसमेंट हुई थी महाअवतार परशुराम की। और वो फिल्म आ रही है दोस्तों कमिंग दिसंबर 2027 में। लेकिन बहुत टाइम है, मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि ये फिल्म व्हेन धर्म फॉल्स द परशुरा राइजेस, बहुत ज़बरदस्त होमवाले फिल्म्स ने ये एडवर्टाइजमेंट करी है। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट टीज़र कह सकते हैं इसको, आप ऑफिशियल टीज़र नहीं कह सकते। फिल्म आई थिंक फिल्मिंग इन द सेंस, मतलब वो VFX वगैरह एनिमेटेड है। और जिस तरीके से आपको याद होगा कि उस फिल्म ने कितने रिकॉर्ड तोड़े थे और कितने फिल्म्स को आपको याद ही होगा, आई थिंक कितने कम बजट में बनी हुई और सबसे प्रॉफिटेबल फिल्मों में वो फिल्म गिनी गई थी। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है, थोड़ा बहुत अंडर रिपोर्टिंग भी उसका हुआ था मेकर्स की तरफ से, बट यार नंबर 1 फिल्म बनी थी वो, आई थिंक एनिमेटेड भारत की फिल्मों में। और इस बार भाई मैं लिख के देता हूँ, जितना उसने कमाया था ना, आप देखो, मैं गारंटी बोलता हूँ इससे दुगना ये फिल्म कमाएगी। दुगना बोल रहा हूँ डायरेक्टली, जी हाँ। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट टू द मेकर्स। और एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली क्यों नहीं होगी भाई। और इस बार बात ये है कि जैसे कि हम वो हिरण्यकश्यप वाली जो ये थी हिस्ट्री, एक्चुअली कहानी नहीं बोलूँगा, जो रियल में हुआ था वो हम जानते थे, लेकिन कहानियों के इसमें माध्यम से अब महाअवतार परशुराम फिल्म ऐसी एक होगी कि भाई बहुत सी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हम नहीं जानते। मतलब पर्टिकुलरली वो एक फैमिलियर स्टोरी थी या फिर रियलिटी ऑब्वियसली, बट हमने सुनी थी, पर फिर भी लोगों का रिस्पांस क्या ज़बरदस्त था। आपको याद है, मेकर्स भी बहुत खुश हुए थे। और इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि इन्होंने 10 फिल्में वैसे ये लोग बनाने वाले, ऑब्वियसली 10 अवतार जो है। तो होमवाले फिल्म्स का एक बहुत बड़ा ये इन लोगों ने ये रखा है। और मैं तो ये होमवाले फिल्म्स को एक बात कहना चाहूँगा कि तुम लोग जब ये कोई 500 करोड़ की और ये बड़ी बड़ी जब फिल्में बनाते हो, हालांकि इनके इतने नहीं होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बजट्स की, पर कभी कभी जब बनाते हैं उसमें कुछ भी प्रॉफिट मार्जिन नहीं रहता। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो फिल्में होती है ना, इसको एक तो लोग प्यार भी करते हैं। आपको याद है ना, जब अभी महाअवतार नरसिम्हा आई थी तब वो कितने ज़बरदस्त तरीके से लोग ये कर रहे थे, मतलब शूज़ वगैरह पहन के नहीं देख रहे थे फिल्म। ऐसे कितने तो थिएटर्स के वीडियो आपने देखे होंगे, क्या ज़बरदस्त माहौल था रे भाई। मतलब मैं हज़ार 2,000 करोड़ की फिल्में जो कमाती है उसमें भी मैं वो एक्साइटमेंट नहीं देखता हूँ। होती है नो डाउट, बट वो वाली जो लोगों का एक्चुअली जिस तरीके से उस फिल्म को सेलिब्रेट किया गया था, मूवी ख़त्म होने के बाद कितने तो जगह पे आपने देखा होगा आरती हुई थी, याद है? नरसिम्हा आरती वगैरह लोगों ने गाई थी, अरे कितने वीडियोस वायरल हुए थे। तो भाई ये तो भाई धमाका होगा उस फिल्म। और मैं कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, सुनो, क्योंकि एक फ्रेंचाइजी कह सकते हो आप इसको, ये पार्ट 2 तो नहीं कहूँगा, बट हाँ अब एक उसी बेस पे। और भाई देखो, ये जो फ्रेंचाइजी बोलो जो भी बोलो, ये कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा भाई। उस टाइम पे तो समहाउ ऐसा भी हुआ था कि कुछ लोग लेट रिएक्ट हुए थे। इस बार आपको ऐसे बड़े बड़े कलेक्शंस देखने को मिलेंगे। याद है ना, आई थिंक पहला दिन उतना हाइप नहीं किया गया था, दूसरे दिन से कलेक्शन बढ़ने लगे थे, रुका ही नहीं था बाद में फिर सिलसिला। ये फिल्म को लेके सबको पता है कि कितना ज़बरदस्त उन्होंने पिछली फिल्म बनाई थी। पहले ही दिन से ये स्क्रीन काउंट वगैरह जो हिंदी मुझे याद है, महाराष्ट्र में तो फिर भी सही है, कुछ जगह पे नॉर्थ में शुरुआत में स्क्रीन्स ही नहीं थे, बाद में लेकिन जो स्क्रीन्स मिले भाई, क्या नॉर्थ क्या साउथ और क्या ईस्ट क्या वेस्ट, मज़ा आया था यार, बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे अभी भी याद है, रिव्यूज़ तो आए ही थे, लेकिन कितना ज़बरदस्त लोग कलेक्शंस को लेके एक्साइटेड होते थे यार। मतलब मैंने वो कलेक्शन वाला जो माहौल है ना दोस्तों, वो बहुत रेयरली, मतलब शुरुआत में कलेक्शंस मुझे पता था, लेकिन
लोग उसके स्पेशली डेली 2-2 3-3 वीडियोस बनाने के फोर्स करते थे, मतलब अच्छा भी लगता था, कलेक्शंस भी अच्छे आने लगे थे। पहले 2-3 दिन आई थिंक पहले पहला दिन तो थोड़ा स्लो था, लेकिन बाद में जो कलेक्शंस बढ़े थे और जिस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट था, भाई मैंने बड़े बड़े सुपरस्टार्स वाली फिल्मों में भी ना वो चीज़ नहीं देखी। और इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज किया था उस टाइम पे, वो डायरेक्टर ने भी शायद, कि बहुत से लोग जब कुछ सवाल पूछे गए थे, आपको याद होगा कि आपने एनिमेटेड क्यों बनाई फिल्म और किसी एक्टर्स के साथ वगैरह क्यों नहीं बनाए, तो उन्होंने एक आई थिंक स्टेटमेंट दिया था कि नो वन डिज़र्व इन दिस वर्ल्ड कि जो कोई महाअवतार नरसिम्हा के का कैरेक्टर प्ले करे या रोल प्ले करे, इसीलिए हमने एनिमेटेड, क्योंकि किसी की मतलब इनडायरेक्टली हमारी भाषा, अगर मेरी भाषा में बात करूँ, किसी की औकात नहीं है दोस्तों। तो ये बात फैक्ट है यार, हैसियत नहीं है। तो ये बहुत अच्छा करते हैं ये लोग कि इन लोगों ने वो एनिमेटेड, और कितने सुंदर डायलॉग्स तो मुझे अभी भी याद है यार, कितने सुंदर तरीके से यार, मज़ा आया था यार। वो एक सीन कितना सुंदर था, जो पहली बार वो भक्त प्रहलाद को दर्शन देते हैं, वो वाला, मतलब यार यहाँ पे जब भी उस फिल्म को लेके भी याद किया जाए तो मतलब एक से बढ़ के एक सीन है। और बहुत एंजॉय किया था यार, बच्चे वगैरह कितने लोग अपने फैमिली के साथ आए थे, छोटे बच्चों को लेके कितना एंजॉय किया था। इवन छोटे बच्चों को भी वो डायलॉग्स, मतलब सब ऐसा एक्साइटमेंट थी यार। तो अब ये इस फिल्म को लेकर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, अनाउंसमेंट। और ये फिल्म थोड़ी, मतलब थोड़ी नहीं है, बहुत ही डिफरेंट होगी। परशुराम जी का जो अवतार है वो बहुत, मतलब आप कह सकते हो कि एक बहुत एंग्री और बहुत ज़बरदस्त यार वो। और पोस्टर जो है वो यार बहुत ज़बरदस्त पोस्टर था, मतलब जो अनाउंसमेंट भी की गई है ना, उसमें क्लियरली समझ में आता है कि क्या ज़बरदस्त तरीके से। और इनका सबसे बड़ा बेसिक नॉलेज क्या है मालूम है, ये जो मेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर है ना, ये पूरा रियलिटी के साथ चलते हैं। मतलब इनका जो बेसिक हिस्टोरिकल भी नॉलेज जो है कि रियल में जो ये हुआ था, तो जिस लेवल पे इन लोगों ने फर्स्ट पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट नहीं, जो शुरुआत की थी, तो मुझे पूरा बिलीव है भाई कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हम, और बहुत ज़बरदस्त है यार, दिसंबर में ला रहे हैं, अच्छी बात है। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि चाहे कोई फिल्में आने वाली होगी ना दिसंबर 27 में, तो भाई उन्होंने पहले ही सोचना चाहिए आना है या नहीं, क्योंकि भाई मैं गारंटी बोलता हूँ कितनी बड़ी फिल्म आने, तो सबसे पहली चॉइस यही होगी अब लोगों की। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखना ही है कि कौन से, क्योंकि देखो जनरली जितना मैं देख पाया हूँ अभी तक, मुझे लगता है दिसंबर के फर्स्ट वीक होगा। इन्होंने दिसंबर लिखा है खाली, ये नहीं लिखा है अभी तक कि 25 दिसंबर 24 दिसंबर टाइप का। दिसंबर फर्स्ट वीक होगा भाई, क्योंकि एनिमल हो, पुष्पा 2 हो, धुरंधर 1 हो, ये सारी फिल्में जो दिसंबर का एक एंगल हुआ है, तो 26 में नहीं इस बार, 26 में जो भी आएगा वो आएगी, लेकिन 27 में मुझे लगता है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर जो लकी चल रहा है और बड़े लेवल के कलेक्शंस आ रहे हैं, आई थिंक ये फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर ही आएगी।